ये मड़ई में सोवल रहली ये मड़ई से हम गईली है तो भैया से मारत हने हमहू देखली है भैया जब मारत हम चिल्ला सह पैली ना हम चिल्लाना पड़ी सब भाग बाऊ को मारे थे ज़मीन के लिए। वो सोच रहे थे इनको मार देंगे तो हमारा हिस्सा बन जाएगा, हमारे नाम आ जाएगा, इसीलिए उनके मारे हैं। वो ननिहाल रहे। तैयारी आई इसके करता ना इसके 3 दिन तैयारी कर 2 नौकरी पाल नेवी में नेट पुलिस में तो कर राजीनामे ने छोड़ देने हम आइए सब ये आइस बहन भैया के कुल्हाड़ी लेके टांगा लेके रात 1:30 बजे परसों पहले ही से तो धमकी दे रहे थे कि हाँ मार देंगे, काट के फेंक देंगे, जब चाहेंगे तभी कर देंगे। लेकिन जब घर के ही थे ये लोग सोचे भाई हैं इतना करेंगे नहीं। चले डबल हत्याकांड से आजमगढ़ दहल गया। माता जी कितने बेटे हैं आपके? 3 जने हैं। ये सबसे बड़ा अंकित उनकी सबसे बड़ी। सबसे बड़े अच्छा, किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ है? हमारे जेठ के संतोष हैं उनके पापा ही आला ना तो पैसा देना दवाई सु उनके पैसों की दवाई सुई भाई लाल तो उनके मिटवा तो कहाँ के हमारे बाप के पैसा कुल ले लाला जब पैसा देना देना अपने मन से पैसा देना तो अपने मन से उनकी दवाई सुई भाई निकाल खाता में से जब दवाई सुई भाई उनके पापा ख़त्म हो गए हमारे जेठान ले आ जाता ना वो गई ना जब ये ख़त्म हो गई ना पाही पही रहता ना जब ख़त्म हो गई ना तब जाके 11 बजे ख़त्म भई साँझे रात के जैसे फ़ोन करे था तार पापा ख़त्म हो गई ना तो दिन में 12 बजे ने वो 12 बजे दिन पे का नाम रहे हमारे चाची चाचा जहाँ हमारे पापा जहर देख मानो ना जहर देने के बाद कहाँ जान मारना तब जाके अपने पापा पोस्टमार्टम करवा देना पौनी थाने में लिखा बड़ी फिर पोस्टमार्टम भला आजमगढ़ साहब ये बातचीत है हमारे जेठी बटुआ संतोष है वो मरना है। अच्छा, अंकित जो है पढ़ाई के सिलसिले में तैयारी के सिलसिले में वो दिल्ली रहते थे। अंकित के नाम पहले कलान बीए कहीं ने कलान बीए छुटना तब जाए के झाम बाबा कहीं ने बीए फिर कलान पढ़ने बीए झाम बाबा एक ऐसे लड़के का जीवन समाप्त किया गया जो लड़का अपने जीवन में कुछ करने के लिए सोचा था। माँ बाप का दुलारा और पढ़ाई की तैयारी दिल्ली में कर रहा था। ऐसे में 2 बार उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन उसके ख्वाब जो थे, उसके जो विचार थे वो बहुत बड़े थे। वह परिवार वालों से कहता था कि मैं आईएएस बनूंगा। कहीं न कहीं अपने परिवार का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करना चाह रहा था। ऐसे में ज़मीनी विवाद को लेकर के आज उनके दादा और उनकी हत्या कर दी जाती है और उसी पीड़ित परिवार के घर पे हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हैं और दरवाजे पे तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई नहीं है। शासन प्रशासन अब कितनी शक्ति दिखाता है, कितनी फुर्ती दिखाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये पूरे ज़िले को, पूरे परिवार को झकझोर करके रख दिया है। उनकी माताजी हैं, उनकी माताजी से भी जानेंगे और तमाम लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि घटना कैसे घटी और क्या वजह रही। दिल ने तैयारी आई इसके करता ना इसके 3 दिन तैयारी कर 2 नौकरी पाल नेवी में नेट पुलिस में तो कर राजीनामे ने छोड़ देने हम आइए सब ये आइस बहन भैया के कुल्हाड़ी लेके टांगा लेके रात 1:30 बजे परसों वो हमारे ससुर को मरने हमारे पाही हम ससुर को हम मार के तब यहीं ने हम कहीं जाना पल बाबू हमारा अकेले रहना में और मार देने बाबू के तब यहीं ने जब यहीं ने तब यहाँ कितनी एक कुल्हाड़ी हमारे लने आगे ऐसे की थे मुड़िया पलट गया कुल्हाड़ी टांगा से। अच्छा, क्या माता जी अंकित अकेले सो रहे थे, वहाँ कोई और था? हमारे माता जी है ऐसे हमारे माता जी बूढ़ा रानी बूढ़ा हुआ है ऐसे उस रहना है माता जी हमारी कुढ़ैया गनकल है कटकन नसीब भैया के तो माता जी जगनी है तो उसे वो खुड़ बाबू खुड़ में ऐसे निकलना कुदारी लेके ऐसे कुल्हाड़ी खुड़ में फेंक के भाग गई ना
गाड़ी 4 चक्के खड़ी रहल रोडे पे, 4 चक्के गाड़ी से हैं। 4 चक्का गाड़ी से रहल। कैसे पता चलता है कि अंकित के ऊपर हमला किए हैं? अंकित के ऊपर हमला चलन ई मड़ई में हम सोवल रहली, ई मड़ई से हम गइली है तो भैया से मारत हने, हमहू देखली है। भैया जब मारत हम चिल्ला सह पैली ना, हम चिल्ला ना पैली सब भाग ले हने। हमारे भैया सब डॉक्टरी में ले गेल, वो अपन भाग गेल के पायल ना हम चिल्ला नहीं पैली पाई क्यों का तो उसको भाग ले हने। हमें 7 दिन रहने कौन थे मतलब? मारल 7 दिन हम तक नाचिन पैली। हमारे संतोष जी बेटवा है वो पढ़ता न है, वो पढ़ता न भाई देख ले। मेन मारे में और सब रहल आरी बगले के हये बगल में घर बैठे और संतोष जौन है बदलापुर लोकेशन दिखावत बन के, बदलापुर से आगे चलें तब ना दिखा लोकेशन। जब भैया परसों मन ने संतोष के लोकेशन सुम्मा डी रोडे पर दिखावत एक गरीब राती के सुम्मा लोकेशन दिखा। सुम्मा डी वहीं से मोबाइल के सिम निकाल फेंक के तब 1:30 बजे आज भैया के मरना वहाँ से मार के बाबू के तो 1:30 बजे। कब पता चलता है कि आपके ससुर जी की भी हत्या की गई? ससुर जी की हत्या कैसे चलना क्यों यहाँ की सब लेके चले डॉक्टरी में। बाबू 6 बजे पता चले, सबका सुबह 6 बजे सबका ले जा बोला बाबू कहना आवत हन। बाबू हमारे पर टंगी लगा बाबू से सवेरे 6 बजे देखल है अंकित के 1:30 बजे। बॉडी आपके घर पे 2 दिन तक पड़ी रही तो प्रशासन के लोग आए, क्या कहे वो? प्रशासन लोग कुछ ना कहना बिना अपराधी पालन संतोष के मैंने पालना है। 4 लोग के बंद कैले हैं DIG DM SP सब आई गिलान दरोगा थाना पर पलटल रहा। काल ने अपराधी के कमांडर कर अजी मिलिए कमांडर करिए तो अंकित आपसे क्या कहते थे जब दिल्ली रहते थे, तैयारी करते थे? अरे हमारे अंकित भैया दिल्ली रहना ISP की तैयारी करता है वो नौकरी कहाँ कर 2 नौकरी ने भी पाने पुलिस से मुलाकात ना 2 नौकरी ना कही ना वो ISP की तैयारी करता है वो कहाँ पाई तब नौकरी करो। एक माँ की पीड़ा और एक माँ का दर्द, वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो सपने देखे वो सपने टूट गए और अब सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। अंकित के भैया कहाँ रहे बरंदम सोल रहने हैं। अंकित के चाचा के बेटवा रहने संतोष रहने वही आए हैं टांगा से टांगे से मार दिए गले में हाँ। क्या नाम है आपका? सरोज अंकित की क्या लगती है? उनकी मौसी लगती है उनकी मौसी। जी। आप यहाँ घर पे थी घटना के समय या हम आए हैं, कैसे पता चला कि अंकित के साथ ऐसी घटना घटी? ये लोग फ़ोन करके बताए। अंकित से आपकी बातें तो होती होंगी, हाँ क्या बोलता था अंकित? वो नौकरी की तैयारी में थे, वो सोच रहे थे हम ISPCS बन जाए। नौकरी मिली भी थी? नेवी का और पुलिस का। नेवी में नहीं गए वो नहीं गए? हमसे बता रहे थे कि मौसी हमें ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा, ये किस बात को लेकर के इतना बड़ा जो है घटना हुआ है? उनके बाऊ को मारे थे ज़मीन के लिए। वो सोच रहे थे इनको मार देंगे तो हमारा हिस्सा बन जाएगा, हमारे नाम आ जाएगा, इसीलिए उनके मारे हैं। वो ननिहाल रहते हैं। अंकित ननिहाल में रहते हैं? नहीं संतोष। संतोष। जी अच्छा, मतलब ये हिस्सेदारी के लिए उसने ऐसा जाल बुना। जी। प्रशासन के लोग आए तो क्या कहे? यहाँ पे 2 दिन तक बॉडी पड़ी रही घर पे, क्या बोले प्रशासन के लोग? ये लोग नहीं जाने दे रहे थे तो वो लोग संतावना दिए कि हम मतलब घर देंगे और जो हो सकेगा हमसे बनेगा वो करेंगे हम। अंकित के पिताजी कहाँ हैं? वो ट्रक चलाते थे, उसे कल आए हैं अभी। कल आए हैं। जी। उन्होंने कहा कि अभी कोचिंग के लिए 1.5 लाख रुपए भी वो दिए थे। जी सारे सपने तो पैसा दे रहे थे कमा के तीनों बच्चों के लिए। सारे सपने टूट गए। जी। यादव क्या लगती है अंकित को? उनके मामा की लड़की। आपका भाई यहाँ पे? मैं कल सुबह 6 बजे आई।
अंकित से आपकी बातें होती थी? हाँ, कभी काल बातचीत होती थी। कैसे पता चला आपको कि इस तरह से घटना घटी है? फ़ोन से। मेरे पिताजी फ़ोन करके बताएँ ऐसे-ऐसे बात हो गई, तब मैं आई यहाँ। अच्छा, जिसका इस घटना में होना बताया जा रहा है उसे आप जानती हैं? मैं यहाँ आती-जाती नहीं, जानती नहीं, लेकिन ये पता चलता है कि मतलब जगह ज़मीन का विवाद चल रहा था और लोग आज साल भर पहले धमकी दे रहे थे कि जब हम लोग चाहेंगे तब उठवा देंगे तुम लोग को। एप्लीकेशन थाने में दिया गया था 2 महीना पहले कि धमकी दे रहे हैं कि गोली मार देंगे। अच्छा, किसी की अभी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? ये 4 लोगों के बगल में हुई है। 4 लोगों की। जी। क्या माँग करती हो आप? प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? अब उनके लड़के कोई लड़का के पढ़ा के नौकरी दिलाएँ। क्या नाम है आपका? उधर देखिए। साक्षी यादव साक्षी मामी है उनकी। अच्छा, आप उनकी मामी हैं। जी, अंकित का कैसा व्यवहार था? व्यवहार बहुत अच्छा था। एकदम पूरा पारिवारिक संस्कार उनका सब कुछ अच्छा था। हाँ, पूरे बहुत मतलब सभ्य इंसान मतलब जैसे एक लोग रहते हैं, एक आईपीएस का नेचर रहना चाहिए, सब कुछ हर एक चीज़ मतलब संपन्न थे वो। उनके अंदर सब कुछ गुण था। बातें होती थी आपसे? हाँ, जब आते थे वहाँ दिल्ली से तो हम लोग से मिलने जाते थे वहाँ। हाँ, क्या ख्वाब थे अंकित? वही आईपीएस, यूपीएससी का वही निकाल रहे थे, अब वही सपना तो टूट ही गया। अगर देखा जाए तो इस गाँव में इस डबल हत्याकांड से ये पूरा गाँव तो सहम गया होगा। हाँ, सहम तो गया है। और घर में आकर के दादा की हत्या करना, फिर पोते की हत्या करना, ये बड़ा सवाल खड़ा है। हाँ, ये तो है। सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा किए हैं। जैसे पहले ही से तो धमकी दे रहे थे कि हाँ, मार देंगे, काट के फेंक देंगे, जब चाहेंगे तभी कर देंगे। लेकिन जब घर के ही थे, ये लोग सोचे भाई हैं, इतना करेंगे नहीं, उतना नहीं लोड लिए। फिर वहाँ जाके एप्लीकेशन दिए थे थाने में, पर वहाँ थाने वाले भी नहीं कोई सुनवाई किए ना, 2 महीना पहले ही किए थे। एप्लीकेशन दिए थे, ऑनलाइन पोस्ट किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन तक बॉडी घर पे पड़ी रही, 2 बॉडी घर पे पड़ी रही और प्रशासन के लोग आए तो फिर क्या आश्वासन दिए? फिर बॉडी जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाएगी। अब शासन जब करके दिखाए तब माना जाए ना। कह के तो गए हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन जब करके दिखाएँ तब माना जाए कि हाँ हो गया है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं। जब करके दिखाएँ बोल के तो कल गए थे कि 24 घंटा में पकड़ लेंगे। अब 24 घंटा बहुत हो गया, अब कुछ तो नहीं किए हैं। अच्छा जैसे कौन-कौन सा आश्वासन दिए हैं? क्या-क्या कह के गए हैं? अब उस टाइम हम वहाँ पे थे नहीं, लेकिन अब देख लीजिए घर है वही अंकित का। वो तो मतलब उनके चाचा का घर था जिसका मर्डर हुआ है। रहती थी इन्हीं के में। अब वही घर है, वही घर में शायद उसको बनवाने के लिए बोले हैं। और उस टाइम तो हम वहाँ पे थे नहीं, हम बॉडी के पास थे। हम सुन भी नहीं पाए कि क्या आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन कुछ कह के तो गए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अंकित का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। तो खून दे मतलब देना ही पड़ेगा उनको। क्या? जैसे खून के बदला खून तो देना ही पड़ेगा। चाहे जो अंकित के पीछे तमाम भाइयों का भी सपना था। हाँ, सपना था जब आगे वो निकलते बड़ा भाई थे। अब जैसे अब उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड था। देखते घर का खर्चा, पढ़ाई-लिखाई, 2 भाई 3 भाई, अब पढ़ने वाले सभी थे। वही थे कि ड्राइवर थे ट्रक के। ड्राइवर 3 लोगों को आईएएस की पढ़ाई करना, वो भी वहाँ जाके दृष्टि में कम खर्च लगता है। बहुत खर्च से बहुत बस कुछ पढ़ाई के आगे कुछ नहीं कर पाए कि हाँ, कुछ बन जाएँगे, डीएम बन जाएँगे, एसपी बन जाएँगे, कुछ बन जाएँगे। लेकिन अब सब सपना टूट गया है। अब सोच सकते हैं कि जिस तरह से गरीबी में अंकित जिया और गरीबी को हटाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी से लड़ा और उसके ये सोच थे, उसके ख्वाब थे कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और अपने परिवार की हालत को भी सुधारूंगा और अपने गांव का भी नाम रोशन करूंगा। लेकिन जो कहते हैं कि अगर मन में किसी के बैर बैठ जाए तो फिर आदमी फिर किस किस रास्ते से बचने का तरकीब निकाले और महज थोड़ी सी ज़मीनी झंझट में, थोड़ी सी ज़मीन के विवाद में इस तरह की जघन्य अपराध को कारित किया गया है। ये काफ़ी झकझोर देने वाली घटना है और वो घर का ऐसा चिराग था जिसके सहारे पूरा परिवार चलता था। पिता का भी बयान आप लोगों ने देखा कि पिता भी कह रहे थे कि मैं 24 घंटे पसीना बहाता हूँ, जो पैसा मिलता है मैं अपने बेटे के लिए दिल्ली भेजता था। मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और अपना नाम रोशन करेगा, उसी के साथ हम लोगों का नाम रोशन होगा।
अब यहाँ कुदरत को कुछ ही और मंजूर था, लेकिन मैं जनपद आजमगढ़ के डीएम और एसपी महोदय से अपील करना चाहूँगा कि महोदय इस मामले को संज्ञान में लीजिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जितने भी दोषी हैं इस डबल हत्याकांड के, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि इस प्रांत, इस गाँव के आस-पास पड़ोस, इस ज़िले में कोई इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। ज़मीन की वजह से ये विवाद हुआ है, जो विवाद हो रहा था ना, इसको फाइनल करवा दें। इनका जो है प्रशासन आके खड़ी होके दीवाल-उवाल सब जो जिसकी वजह से उनकी जान गई है, सब कुछ आके करवाए अब, तभी तो ख़त्म होगा ना विवाद, नहीं तो फिर वही विवाद होता रहेगा, बच्चे ऐसे होते रहेंगे। विवाद ख़त्म करवा दें, मकान बनवा दें इनका, सुरक्षा दे दें इनको। दोस्तों अब बाकी अब आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।